आज हम लोग पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि मानव के सरोकार या कहें कि संबंध बहुत अधिक बढ़ गए हैं और उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों या कार्यालयों में संपर्क करना पड़ता है और हर स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए हमें पत्र लेखन का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए CBSE ने 9वीं और 10वीं कक्षाओं में पत्र लेखन सम्मिलित किया है रचनात्मक लेखन के रूप में। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। 9वीं कक्षा में आप सभी ने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़ा होगा। 10वीं कक्षा में हमें औपचारिक पत्र पढ़ना है, जिसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है आवेदन। जब किसी कार्यालय में या अपने विद्यालय में भी आपको किसी काम के लिए आवेदन करना हो तो आवेदन पत्र हम लिखते हैं। किसी सरकारी विभाग में अगर कोई शिकायत दर्ज करानी हो, उसके लिए हम शिकायती पत्र लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी समस्याएं एक बड़े जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। उस समय हम संपादकीय पत्र भी लिखा करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इनमें अंतर क्या है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इसके प्रारूप में कोई अंतर नहीं होता, केवल इसकी विषय वस्तु थोड़ी सी बदल जाती है। इसीलिए मुख्य रूप से हम औपचारिक पत्र लेखन सीखेंगे, इसका प्रारूप सीखेंगे और यथाक्रम अगर आवेदन पत्र आता है उसकी विषय वस्तु क्या होगी, या शिकायती पत्र लिखना हो तो उसकी विषय वस्तु क्या होगी, या संपादकीय पत्र लिखना हो तो इसकी विषय वस्तु क्या होगी, ये हम क्रम से सीखेंगे। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। आमतौर पर बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये जो चौथाई है इसके इस तरफ, यानी पृष्ठ का ये हिस्सा हमारे लिखने के लिए दिया जाता है और अपनी सभी सूचनाएं हम इसी हिस्से में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं। ये हर प्रकार के पत्रों में, हर प्रकार के औपचारिक पत्रों में सबसे पहले हम पत्र की शुरुआत करते हैं सेवा में। इसके बाद है प्राप्तकर्ता का पद नाम। प्राप्तकर्ता यानी पत्र को प्राप्त करने वाला, उसका पद नाम। पद यानी वह किस पद पर अधिष्ठित है, उस पद का नाम। जैसे आपके विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या आपके वर्ग शिक्षक को, यदि आप कोई आवेदन लिख रहे हैं तो वो वर्ग शिक्षक, या अगर किसी कार्यालय में आप लिखें तो वहाँ के मैनेजर, किसी संस्था के अध्यक्ष। इस तरह से हम प्राप्त करने वाले का पद नाम लिखते हैं। इसके बाद है प्राप्तकर्ता का पता। पता में आप लिखेंगे कि वह व्यक्ति किस संस्था में काम कर रहा है और वह संस्था किस नगर में स्थित है। बस, इससे ज़्यादा हमें पते में कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते, ये जो पंक्तियाँ छोड़ी गई हैं इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पत्र के प्रारूप में अंतराल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेवा में हमने लिखा, इसके बाद प्राप्तकर्ता का पद नाम, एक लाइन छोड़ने के बाद ही हम लिखेंगे, इससे स्पष्टता बनी रहती है। फिर विषय लिखकर हम उस पत्र का विषय लिखेंगे। संक्षेप में यहाँ पर विषय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, ताकि पत्र मिलने वाले को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि आखिर पत्र किस संदर्भ में लिखा गया है। फिर एक पंक्ति छोड़ने के बाद हम संबोधन करेंगे। संबोधन में हम एक सामान्य संबोधन का प्रयोग करते हैं। अगर पुल्लिंग हो तो महोदय, स्त्रीलिंग हो तो महोदया। इसके बाद विषय वस्तु का विस्तार से आप उल्लेख करेंगे, लेकिन इसे भी लिखने का एक तरीका है कि यह 2 अनुच्छेदों में होनी चाहिए। पहले अनुच्छेद में आपकी समस्या हो और दूसरे अनुच्छेद में आपकी अपेक्षा। यानी पहले आप बताएंगे आपकी समस्या क्या है, आपने क्यों यह पत्र लिखा है, और उसके बाद अनुच्छेद बदलकर आप बताएंगे कि आपने यह पत्र किस उद्देश्य से लिखा, यानी कि आपकी अपेक्षा क्या है। इसके बाद हर बार
औपचारिक पत्र का समापन हम धन्यवाद सहित करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप लिखें सधन्यवाद या धन्यवाद सहित। इसके बाद अगर आप कार्यालय में भेज रहे हैं, संपादक को भेज रहे हैं, तो आप भवदीय लिखेंगे। यदि आप विद्यालय में भेज रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, जो भी आप लिखना चाहें। फिर प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम, प्रेषक का पता यानी जो भेज रहा है उसका पता, और सबसे अंत में हम लिखते हैं दिनांक। वो भी दिनांक पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। आइए अब इस प्रारूप के अनुसार एक अभ्यास करते हैं। प्रश्न दिया गया है, कक्षा में किए गए अभद्र व्यवहार की क्षमा याचना करते हुए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। पत्र की शुरुआत हम करेंगे सेवा में, उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी प्रधानाध्यापक को हमें पत्र लिखना है, तो इस पत्र में वे प्राप्तकर्ता होंगे, उनका पद नाम यानी कि प्रधानाध्यापक। इसके पश्चात आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ मैंने एक सांकेतिक नाम दिया है। आप जब वास्तविक पत्र लिखेंगे तो यहाँ पे वास्तविक नाम ही लिखेंगे। उसके बाद वह विद्यालय किस शहर में है, उसका मुख्य शहर आप लिखेंगे। उसके बाद विषय, जैसा कि इस पत्र का विषय आपको दिया गया था, कक्षा में किए गए अभद्र व्यवहार की क्षमा याचना, यानी मुख्य रूप से यह पत्र लिखा जाएगा क्षमा याचना के लिए। तो संक्षेप में हम विषय का उल्लेख करेंगे, अर्थात विषय आपका हो जाएगा क्षमा याचना हेतु। उसके बाद हम संबोधन करेंगे, महोदय। विषय वस्तु यहाँ से शुरू होगी। छात्र एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी विषय वस्तु का आरंभ होगा औपचारिक पत्रों में, तो उसकी पहली पंक्ति शुरू होगी सविनय निवेदन यह है कि। यहाँ से आप पत्रों का आरंभ करने का अभ्यास करें तो विषय वस्तु को लिखना काफ़ी सरल हो जाएगा। तो महोदय, सविनय निवेदन यह है कि कल अनजाने में मुझसे एक भूल हो गई। जब मेरे गणित के अध्यापक ने मुझे बातचीत करने के लिए टोका, तब मुझे उनका विरोध नहीं करना चाहिए था। कक्षा में बातचीत करना मेरी भूल थी। इसके लिए मैंने अपने अध्यापक से माफ़ी मांग ली है। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी भूल फिर मुझसे कभी नहीं होगी। ये पहला अनुच्छेद है जिसमें आपने अपनी समस्या या अपनी बात कही है। उसके बाद आपकी अपेक्षा क्या है? चूँकि आप क्षमा याचना के लिए पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए आपकी अपेक्षा है कि वो भी आपको माफ़ कर दें। तो ये यहाँ पे आपने अपनी अपेक्षा लिखी है। दूसरे अनुच्छेद में आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। ये पंक्ति यहीं पे छोड़ देनी है। धन्यवाद हम अगली पंक्ति में लिखेंगे। इसके पश्चात आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ भी मैंने एक सांकेतिक नाम दिया है। जब आप वास्तविक पत्र लिखेंगे, यहाँ पे वास्तविक नाम ही लिखेंगे। फिर चूँकि एक छात्र के रूप में आप लिख रहे हैं, तो आपका पता होगा आप किस कक्षा किस सेक्शन में हैं, आपका क्रमांक क्या है, और फिर आप दिनांक लिखकर अपने पत्र को समाप्त करेंगे। तो ये है पत्र, औपचारिक पत्र का प्रारूप और एक अभ्यास। और अब इसी आधार पे आपको विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करने की ज़रूरत है।